आज आप लोगों को भक्ति गीत चैनल में कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य को मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देते हैं जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध 100 राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म में तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में कितना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी व्रत से मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल मिलता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा ही पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो आपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसे 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 रात्रियों पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में उनके दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, उन्हें ब्रह्मांड की यथाचित पूजा करते हैं तथा एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरा रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे, कथा, कीर्तन आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय सामने इंद्र से हाथ जोड़ना, जो भगवान की इसका फल तीर्थ, दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं, कार्तिक करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 10,000 कुटुंब तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं, वह
यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछित का पूजा करके भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्बलता से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछित का पूजा करके भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्बलता से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं और पुष्प के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ग का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवाएं स्वर्ग सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करके उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें करना चाहिए। इस मास में नमक त्यागने के लिए उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण दान तांबे का करना चाहिए। इस व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा करते हैं दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है वह पढ़ता है उसे गौदान का फल मिलता है। एकादशी माता की जय।